मैं ज्योतिष गुरु पंडित विजय पांडे। आइए आज चर्चा करते हैं नवरात्र पर्व पर। इस बार नवरात्र कब पड़ रही हैं, नवरात्र का महत्व क्या है और मुख्य विषय इस बार माँ दुर्गा का आगमन किस पे हो रहा है। मित्रों, इस बार नव संवत्सर का प्रवेश चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा दिन शनिवार 2 अप्रैल 2022 को शुभारंभ होने जा रहा है। उसी दिन से भगवती दुर्गा की नवरात्र का भी प्रवेश हो रहा है। भगवती के आगमन के लिए हम कैसे तैयारी करनी है, पहले भगवती को जहाँ विराजमान कराना है उस कमरे की साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए और आपके आवास के मुख्य द्वार पर जो है भगवती का बंधनवार होना चाहिए। बंधनवार में आम का पत्ता कर सकते हैं, उसमें पुष्प भी मिला सकते हैं और पुष्प लगा करके सुंदर सा बंधनवार बना करके भगवती के आगमन की ये मुख्य तैयारी है। और मित्रों, ये भी बता दें, आपको भगवती का एक झंडा भी लगाना है। झंडा लगाने से अगर आपके घर में किसी प्रकार का भी वास्तु दोष है तो उसी दिन से उस वास्तु दोष का समापन हो जाएगा और आपके घर में खुशहाली भर जाएगी। 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को ही भगवती दुर्गा अश्व पर आरूढ़ होकर के भगवती का आगमन हो रहा है और 9 दिन तक भगवती विराजमान रहेंगी। 9वें दिन महासिद्धिदात्री की पूजा करा करके और भैंसे पे सवार होकर के भगवती का प्रस्थान होगा। मित्रों, अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो भगवती का अश्व पर आना और भैंसे पे प्रस्थान करना ये कतई शुभ संकेत नहीं है। इस दृष्टि से देखते हुए, ज्योतिष की दृष्टि से देखते हुए हमारे देश में, हमारे समाज में और समस्त विश्व में नाना प्रकार के उथल पुथल जैसी समस्याएं प्रकट हो सकती हैं। हमारे भारतवर्ष में रोग की क्षमता अत्यधिक बढ़ सकती है, रोग की सीमा बढ़ सकती है। कई देशों में आपस में परस्पर में संबंध विच्छेदन हो सकता है और तनातनी की स्थिति पैदा हो सकती है और युद्ध की भी स्थिति पैदा हो सकती है। तो मित्रों, मेरा कहना यह है कि इस नवरात्र में हमें 9 दिन भगवती की ऐसी उपासना करना है, तन मन समर्पण करके भगवती की उपासना करना है कि हमारे देश पे किसी प्रकार का संकट ना आए और हम सभी के जीवन में किसी प्रकार का संकट का प्रवेश ना होने पाए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं घट स्थापन की, जिसको हम सभी लोग कलश स्थापन कहते हैं। कलश स्थापन कैसे करना चाहिए और कलश स्थापन इस बार किस मुहूर्त में करना चाहिए। मित्रों, कलश मिट्टी का कलश होता है, मिट्टी का कलश लेना है जिसमें आयतन आधा किलो जल आ सके। अगर इसके ऊपर भी, इससे बड़ा भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ा भी ले सकते हैं। और एक सकोरा लेते हैं, पात्र लेते हैं, जिसमें उस सकोरा को और कलश को पहले शुद्ध जल से धोना है। धो करके शुद्ध मिट्टी लाना है, शुद्ध मिट्टी उस सिकोरा में डालना है और जौ होते हैं, जौ लाना है। जौ को एक दिन पहले जल में डुबो देना है। जल में डुबो करके उसका जल निकाल करके फिर उस मिट्टी में जौ को बोना है। जौ को बोने के बाद जो मिट्टी का आपका कलश है उस कलश पे कलावा बांधना है। कलावा बांधने के बाद स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाने के बाद उसमें पंचपल्लव रखना है। अगर पंचपल्लव नहीं उपलब्ध हो रहा है तो हमारी सनातन परंपरा से आम का पत्ता माना जाता है, तो आम का पत्ता लाना है और आम का पत्ता रख देना है। उसके ऊपर सिकोरा रखना है, सिकोरा के ऊपर अनाज रखना है। अनाज में गेहूं भी रख सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं और उसके ऊपर एक नारियल को एक लाल कपड़े में बांध करके, कलावा से बांध करके और उसी के ऊपर रख देना है। मित्रों, कलश के ऊपर जो नारियल रखना है वो नारियल कैसे रखना है, कौन सा नारियल रखना है। बहुत से भक्त लोग हैं, बहुत से भाई लोग हैं जो कि सूखा नारियल रखते हैं या पंचमेवा वाला गरी वाला रख देते हैं। ऐसा कतई नहीं करना है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो कलश है ये कलश साक्षात वरुण है, जो हमारे जल देवता हैं, जल के स्वामी हैं, वरुण है। इसका हमारे वेदों में बहुत बड़ा महत्व आया है। मित्रों, मैं बता रहा हूँ आपको, कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता, और कलश के कंठ में भगवान रुद्र का वास होता है, भगवान शिव का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, और हमारे कलश का मूल क्या है, भगवान ब्रह्मा। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मार्त गणस्मृता, और कलश के मध्य में हमारे जितने भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए जो नारियल है पानी वाला रखना चाहिए, क्योंकि पानी वाला नारियल जीवधारी होता है, जीवधारी रखना है। और नारियल का मुख कैसे होना चाहिए मित्रों, ये भी बता दूं मैं आपको। बहुत से लोग टेढ़ा रख देते हैं, बहुत से खड़ा रख देते हैं। मित्रों, ये भी बता रहा हूं, नारियल लेना है, जटा वाला नारियल लेना है। जिधर जटा होता है उधर आपने देखा होगा कि आंख बनी होती है नारियल में। ये जो नारियल हम रखते हैं ये भगवान वरुण देवता का सर है।
इसलिए जटा को निकालना है हमको। अब पूरी जटा नहीं निकालना है, एक चोटी के रूप में जटा छोड़ देना है, बाकी जटा निकालना है जिससे वो नेत्र दिखाई देने लगे। वो जो नेत्रों वाला पोर्शन है वो ऊपर का रहेगा और उसमें कपड़ा बांध करके, कलावा से बांध करके दोनों नेत्रों को सम्मुख कर करके उसको रखना है। उसके बाद अगर आपके पास पुरोहित है या आप स्वयं सक्षम है तो आप वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत कलश स्थापन करिए प्राण प्रतिष्ठा के तहत। अगर पुरोहित भी नहीं है, आप सक्षम भी नहीं है, तो भगवती आपकी प्रेम की और श्रद्धा की भूखी है। जैसे भी आपको भगवती ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान के माध्यम से आप कलश का स्थापन करिए। और कलश स्थापन के बारे में बता रहा हूं, ये कलश स्थापन का महत्व कैसे बढ़ जाता है। ये महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि भगवती का कलश स्थापन शुभ मुहूर्त में किया जाए। शनिवार को भगवती का प्रवेश हो रहा है, नवरात्र का प्रारंभ शनिवार से होता है। शनिवार को प्रातः 9 से 10:30 का राहु काल होता है और प्रातः 7:30 से लेकर के 9 तक सुबह की चौघड़िया है, क्योंकि इस बार प्रतिपदा तिथि जो है प्रातः 11:29 तक ही है, उसके बाद द्वितीया प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए कलश स्थापन प्रतिपदा में ही होना चाहिए और 9 से 10:30 में राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल में हम कतई नहीं कर सकते हैं, उसके बाद हमको कोई मुहूर्त मिल नहीं रहा है, इसलिए हमको प्रातः 7:30 से लेकर के 9 बजे तक सुबह की चौघड़िया है। इसी सुबह की चौघड़िया में कलश स्थापन करने से भगवती की महान अनुकंपा प्राप्त होगी और आप हमेशा आगे को वृद्धि की ओर अग्रसर होते रहेंगे। भगवती का पूजन पाठ हम किस रूप में कर सकते हैं, किस विग्रह के रूप में कर सकते हैं, किस धातु में कर सकते हैं। आप भगवती का विग्रह स्वर्ण का भी ला सकते हैं, रजत का भी ला सकते हैं, आप मेटल का भी ला सकते हैं, पंचधातु का भी ला सकते हैं, किसी भी धातु का भगवती का विग्रह ला सकते हैं। आप मिट्टी का भी ला सकते हैं, परंतु मिट्टी का अगर विग्रह आप लाते हैं तो उनकी पूजा करके 9 दिन भगवती की उपासना करके ध्यान करके 9 दिन बाद आप मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। हम धातु के अगर कोई भी भगवती का विग्रह लाते हैं तो उसकी नवरात्र में विधिवत मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत भगवती का पूजन करना है, भगवती की स्थापना करना है। 9 दिन के बाद उस भगवती को हमेशा के लिए अपने घर पे रख लेना है और नित्य भगवती का पूजन पाठ करना है। जितनी आपकी श्रद्धा हो सके, जितनी आपकी आस्था हो सके, जिस रूप में हो सके उस रूप में आप भगवती की आराधना करिए। अगर हम मेटल में या मृतिका की विग्रह को नहीं ला पाए हैं, नहीं ला सकते हैं, तो हम तस्वीर ला सकते हैं। परंतु एक चीज का ध्यान रखना है मित्रों, 1 फुट से छोटी ही विग्रह को अपने घर में स्थापित करना चाहिए, अपने घर में विराजमान करना चाहिए। इस बार जो हम तस्वीर लाएंगे वो तस्वीर का विग्रह किस रूप का होगा मित्रों, इस बार जो लाना है वो महिषासुर मर्दनी। आपने महिषासुर मर्दनी के रूप में भगवती की कथा को सुना होगा कि जब हमारा जगत, हमारा संसार, हमारे देवी देवताओं के ऊपर प्रलय हुआ था, तब भगवती ने महिषासुर मर्दनी का रूप धारण करके महिषासुर नामक राक्षस को, दैत्य को मारा था और हमारे देवी देवताओं को मुक्त किया था। इसलिए बंधुओं मित्रों, हमें इस नवरात्र में जरूरत भी है, क्योंकि इस बार मैंने पहले बताया है कि भगवती का आगमन अस्त पर हो रहा है, प्रस्थान भैंसे पे हो रहा है, ये संकट के संकेत हैं। इसलिए हमें भगवती महिषासुर मर्दनी के रूप में भगवती की उपासना करना है, पूजा करना है, क्योंकि भगवती हमारी आसक्ति जगदम्बा सामर्थ्यवान है कि हमको प्रत्येक कष्टों से मुक्ति दे सकती है और ये जो रोग रूपी शत्रु है हमारा, इस रोग रूपी शत्रु का भी शमन कर देगी। सूत्र में आया है, अय गिर नंदिन नंदित मेदिन विश्व विनोदिन निंदिनुते गिरवर बिंद शिरोध निवासिन विष्णु विलासिन जिष्णुनिते भगवती हेषित कंठ कुटुंबिन भूरि कुटुंबिन भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिन रम्य कपर दिन शैल सुते। महिषासुर मर्दिनी रूप में इस बार पूजन करिए, जिससे सारे संकट दूर हो, का परिवार हमेशा आगे वृद्धि करता रहे। बंधुओं, अगर अभी तक आपने मेरे दक्षिणा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ज्योतिष गुरु पंडित विजय पांडे को जय माता की।